दोस्तों, बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। हालांकि अभी सभी विषयों के और सभी परीक्षाओं के रिजल्ट नहीं आए हैं, बट शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे करके आपको सभी रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा जो वेट कर रहे हैं कैंडिडेट वो है प्राथमिक के, क्योंकि वहां पर अदर स्टेट के कैंडिडेट ने भी परीक्षा दी है और बिहार के लोग भी, वहां पर पदों की संख्या भी ज्यादा है। तो प्राथमिक का रिजल्ट आने में अभी आपको 1-2 दिन का और वेट करना पड़ेगा। लगभग ये मान करके चलिएगा कि अभी इन्होंने 11-12 का ही रिजल्ट जारी किया है और अभी 9-10 की जो परीक्षाएं हुई थी उनका रिजल्ट आएगा। और उसके बाद प्राइमरी के रिजल्ट के लिए हो सकता है ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जो 20 तारीख की सुनवाई होनी है उसका वेट करें, और अब 2 ही 3 दिन की बात है, तो उसके बाद ही आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट के बाद जो योगदान प्रक्रिया है यानी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। मतलब जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने बाकी सारी छुट्टियां, बाकी सारी ट्रेनिंग वगैरह कैंसिल करके इसको प्राथमिकता से करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। उम्मीद है कि कल से ही इसका जो है शेड्यूल जारी हो जाएगा और कल से ही नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक, प्राशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उनके मूल प्रति से की जाएगी। देखिए, जब आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी लिस्ट में नाम होगा, मेरिट लिस्ट जारी की गई है, और इसके बाद आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पर दिखा रहे होंगे। काउंसलिंग के समय नहीं दिखा पाएंगे, तुरंत आपकी मतलब जो है उसके लिए यहाँ पर कोई अलग से मौका देने की बात नहीं कही गई है। साफ साफ यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इस शर्त के साथ प्रकाशित किया गया है कि अगर आप उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए, जो भी आपके शैक्षिक अर्हता है, तो आपका रिजल्ट और जो अर्हता है, पात्रता है, वो रद्द समझी जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासकीय विभाग के समक्ष उपस्थापित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उनमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा। आपको पता होगा कि अब लगभग सभी कैंडिडेट का जो है डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया था उस पर आयोग की मोहर, एक वाटरमार्क लग गया है और आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर वो वहां पर अंकित हो गया है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उस पर वाटरमार्क अंकित रहेगा। उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई ऐसा वांछित शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेजों को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ठीक है, ये आगे की प्रक्रिया बताई जा रही। पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिसपे आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासकीय विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करना होगा। यानी जो वाटरमार्क और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके डॉक्यूमेंट्स पर मेंशन होकर के आ रहा है उसी की आप छाया प्रति कर करके ले जाइएगा, उसी की आप फोटोकॉपी ले जाइएगा। उसके बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा, ये भी कहा जा रहा है। अगर आपने किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ लिया है, खासकर यहाँ पर पीएच कैंडिडेट के लिए कहा जा रहा है, अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य, दिव्यांगता, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासकीय विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, IGIMS, AIIMS से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों ना सफल घोषित हो जाते हों। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अंतिम अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे यहाँ पर कुछ और यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स है उसकी भी जानकारी दी गई है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक इतना
16/7/2007 आगे यहाँ पर डिटेल दी गई है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा की 34% यहाँ पर पूरा कट ऑफ दिया गया है। और अगर इतना नहीं है तो स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर कुछ और चीजें हैं और यहाँ पर आप साइन देख पा रहे होंगे, परीक्षा नियंत्रक के हैं। और रिजल्ट का भी पीडीएफ हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप रिजल्ट की पीडीएफ की कॉपी भी देख पा रहे होंगे। कक्षा 11-12 का ये रिजल्ट जारी किया गया है, विषय हिंदी का, ऐसे ही बाकी विषयों के। और कक्षा 9-10 का भी रिजल्ट आपको आज से कल तक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नाम दिया गया है, मेरिट सीरियल दिया गया है। इसी तरीके से आपका पीआरटी का भी लिस्ट आ सकता है। पहले नंबर पे है, ये सीरियल वाइज यहाँ पर दिया गया है। ये आपका मतलब ये मेरिट का सीरियल नंबर है, ये रोल नंबर है, ये नाम है और ये एसआर नंबर है। ठीक है, रिमार्क में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। यहाँ पर सोशल मीडिया पर खबरें यही चल रही हैं कि जितने भी लोगों ने परीक्षा दी थी लगभग उन सभी का सिलेक्शन हो गया है। कहा जा रहा है यहाँ पर 525 जो लोग हैं इनका हिंदी विषय से सिलेक्शन हुआ है। 17 अक्टूबर को ये प्रकाशित किया गया रिजल्ट। लिपकी टंकड़ भूलवश अगर कोई त्रुटि हुई है तो परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। सफल अभ्यर्थियों के लिए शुभकामनाएं। और पीआरटी का जो लोग वेट कर रहे हैं उम्मीद कीजिएगा कि आपका रिजल्ट 20 तारीख या फिर 21 तारीख तक आ जाएगा। बस 2 ही 3 दिन की और बात है। थोड़ा सा धैर्य, इंतजार और आपको करना होगा।